बंधु राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, और इस श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं यूजी संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2021 का प्रश्न पत्र। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें, और लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अक्षरमा दिव्य कृषिमित्कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमानः अत्र मंत्रस्य देवता का। तो इस मंत्र के देवता आपके कौन हैं? कृषि देवता है। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा बड़ा करते हैं। अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य देवता का। तो अथर्ववेदीय राष्ट्राभिवर्धन सूक्त के देवता आपके ब्राह्मणास्पति हैं। अगला प्रश्न है, अग्निर्वै देवानां मुखम इति कथम। तो हविर्भक्षणात्। ब्राह्मण ग्रंथेषु वर्णनम नोपलभ्यते। तो इस प्रश्न का आपका परमाण्वस्त्रस्य चौथा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः इति मंत्रांशे सुतेकरासः इति पदस्य सायणानुसारम अर्थो अस्ति। तो आपका इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऋत्विजः। अगला प्रश्न है, यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवाः इति मंत्रांशे यज्ञम इति पदस्य भाष्यकारः सायणानुसारम अर्थो अस्ति। तो यहाँ पर आपका इसका सही विकल्प है प्रजापतिम। अगला प्रश्न है आपका, सानु दधातु भद्राय प्रिये धाम निधामनि अत स्तूयमाना देवी का। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है स्तूयमाना देवी आपका भूमि। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद प्रातिशाख्यानुसारम रक्त संज्ञो अस्ति। तो अनुनासिकः। सौत्रांतिक मतम वैभाषिक मतम अनयोः संबंधो वर्तते। तो यह आपका दोनों संबंध है बौद्ध दर्शन से। अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु योग दर्शनानुसारम सार्वभौम व्रतेषु कस्य गणना न भवति। तो इनमें से आपका ईश्वर प्राणिधान की गणना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शनानुसारम संयमः इति अनेन कस्य निर्देशः। तो यहाँ पर आपका धारणा ध्यान समाधय। अगला प्रश्न है आपका, योग दर्शनानुसारम अधोंकितेषु वृत्तिः वर्तते। तो इसमें से आपका जो है निद्रा वृत्ति है। अर्थ संग्रहे कतिविधः वेदः उच्यते। तो पंचविधः। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, वेदांत सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्वमसि अत अखंड अर्थ अवबोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। इनमें आपका कौन सा नहीं है? तो अयुत सिद्ध संबंध। अगला प्रश्न है आपका, केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्षस्य उदाहरणम् अस्ति चक्षु घट रूपम। सांख्यकारिकायां संघात परार्थत्वात् अनेन हेतुना साध्यते। तो यह हेतु आपका पुरुषस्य साध्यते। अगला प्रश्न है आपका, अधोंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति। तो माधवीय धातु वृत्ति, ये आपकी जो है नागेश भट्ट की नहीं है ग्रंथ।
अगला प्रश्न है पाणिनीय शिक्षानुसारम अधम पाठकस्य दोषो अस्ति गीति। ग्रीम नियमानुसारम ग द ब ध्वनिनां ध्वनि परिवर्तन क्रमः कः। तो इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है आपका अधोंकितासु भारतीय परिवारानुसारम कतमा भाषा शतम वर्गे अस्ति। तो अर्मेनी भाषा आपका तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अध्यात्मम अत कतमः समासः। तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है संस्कृत व्याकरणानुसारम भवति इति अस्य का संज्ञा भवति। तो भवति पद की शब्द की आपका जो है यहाँ पर पद संज्ञा होती है। हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका स्त्री प्रत्ययानुसारम अधोंकितेषु ङीष् प्रत्ययान्तः शब्दो अस्ति। तो यहाँ पर ङीष् प्रत्ययान्त शब्द आपका जो है वो भवानी है। भवानी। अगला प्रश्न है नियम पूर्वक विद्याध्ययने अध्यापकः किं संज्ञो भवति। तो यहाँ पर आपका अपादान संज्ञा होगा। उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल्यस्य तत् इति वचनं वर्तते। तो यह वचन आपका आचार्य क्षेमेंद्र का है। अगला प्रश्न है वाक्यम स्याद् योग्यताकांक्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः इदं वाक्यस्वरूपं प्रतिपादितम् आचार्येण अनेन। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। हर्षचरितम् इति अस्य रचनाकारः वर्तते बाणभट्टः। यथा हिरण्यं शुचिधातुमध्ये मेरुर्गिरीणां सरसां समुद्रः इदं वचनं कस्मिन् काव्ये विलसति। तो यह वचन आपका जो है बुद्धचरितम में प्राप्त होता है। हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर श्रूयतां महाभाग विदर्भो नाम जनपदः तस्मिन् भोजवंशभूषणम् इति गद्यखंडम कस्यां रचनायां विद्यते। तो यह गद्यखंड आपका जो है 10 कुमार चरितम में प्राप्त होता है। वाचः काठिन्यामायन्ति भंगश्लेष विशेषतः नोद्वेगस्तत कर्तव्यो यस्मान्नैको रसः कवे इति पद्यम कस्मिन् काव्ये विलसति। तो यह पद्य आपका नलचंपू में है। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति केनोपदेष्टम। तो यह आपका सुकनास के द्वारा उपदिष्ट है चंद्रापीठ के लिए। एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुधः हरतापि तनुं यस्य शंभुना न हृतं बलम् इति अस्मिन् पद्ये कः अलंकारो वर्तते। तो यहाँ पर आपका जो है विशेषोक्ति अलंकार है। जाबाले नास्तिकमतस्य रामेण खंडनम इति विषयः रामायणस्य कस्मिन् काण्डे वर्णितोऽस्ति। तो यह आपका सही विकल्प है अयोध्या कांडे। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर तो हो चुका है 34। महाभारतस्य मंगल श्लोके कस्य ग्रंथस्य निर्देशो अस्ति। तो जय ग्रंथस्य। अगला प्रश्न है सर विलियम जोन्स महोदयः ब्राह्मी लिपेर उत्पत्तिः मन्यते। तो सेमेटिक लिपितः।
मनुमते स्वयंभू गर्भ, क्षमा कीजिए, मनुमते स्वयंभूर्भगवान भगवान व्यक्तो किमिदं व्यंजनम व्यंजयन प्रादुराशेत। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा तममिदम। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्यानुसारम सीमातिक्रमणे दंडा प्रोक्ताः उत्तम साहसा। यशोधर्मणः मंदसौरस्तंभलेखानुसारं यशोधर्मा कस्य देवस्य समर्चनां करोति? शिवस्य। अगला प्रश्न है आपका कौटिल्य अर्थशास्त्रानुसारं के राजानम् उत्तिष्ठम् अनुत्तिष्ठन्ते तो भृत्याः। अशोकस्य शाहबाजगढ़ी शिलालेखस्य लिपि अस्ति तो आपका 40 नंबर प्रश्न का खरोष्टी लिपि। शतपथ ब्राह्मणस्य प्रथमकाण्डस्य विषयौ कौ? तो शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड का विषय आपका जो है वो पितृपिंड यज्ञ है। अगला प्रश्न है आपका सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथौ कौ स्तः? तो यहाँ पर पंचविंश ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण। बी और डी अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी और डी, हाँ जी। तो हमारा जो 41 नंबर प्रश्न है इसमें भी हमें 2 विकल्प चुनना था। तो आपका डी तो है ही, ए भी है इसके साथ साथ, तो इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। हाँ जी, और इसका भी बी और डी दोनों है, तो इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सामवेदस्य शाखेस्तः? तो सामवेद की शाखाएं इनमें से कौन कौन सी हैं? तो सात्यायनी शाखा है आपका और जैमिनीय शाखा। बी और डी, हाँ, दूसरा विकल्प इस तरीके से हमारा सही उत्तर है। अथर्ववेदस्य शाखेस्तः? तो यहाँ पर शौनक संहिता आपका और इसके बाद पैप्पलाद भी है। बी और डी, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमः य असंभूत्यां रताः अत्र मन्ते असंभूति संभूति पदयोः अर्थौ कौ? तो यहाँ पर आपका 2 विकल्प चुनना है हमें। तो 45 नंबर प्रश्न का आपका प्रकृति और कार्य ब्रह्म, बी और सी, था दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है अर्थ संग्रहानुसारम देश सामान्यम स्थानम तच्चद विविधम किम तत्? तो यहाँ पर आपका पाठ सादृश्य और अनुष्ठान सादृश्य, इस तरीके से हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। सांख्यकारिकायां द्विविधः सर्ग भौतिको बौद्धिकश्च एतद् नामाख्यो वर्तते। तो इनमें से आपका कौन कौन सा है? तो 47 नंबर प्रश्न का सी और डी हमारा चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 48 नंबर, इसमें पूछा गया है अनैकांतिक हित्वाभाषस्य कौ द्वौ प्रकारो वर्तते तर्कभाषायां? तो यहाँ पर साधारण और असाधारण अनैकांतिक हित्वाभाष होता है। ए और सी हमारा दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वावेतौ सिद्धांत रूपेण बौद्ध दर्शने स्वीक्रियते? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा प्रतीत्य समुत्पादवाद और क्षणिकवाद।
बी और डी विकल्प। दूसरा, वेदांत सारे चतुर्विध स्थूल शरीरेषु द्वे इमे स्तः, तो इसमें जरायुज और अंडज आपके आते हैं, बी और सी, बी और सी दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है अधोंकितेषु भाषा विज्ञानानुसारम अर्धस्वरौ स्तः, तो यहाँ पर य और व आपके अर्धस्वर हैं अर्थात बी और डी, तो दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु कयोर्द्वयोः संबंधः, तो इसमें आपका दो का संबंध कौन सा है, तो पतंजलि महाभाष्यकार और गौड़ नदीय, आपका ए और सी सही विकल्प है पहला। अगला प्रश्न है अधोंकितेषु कयोर्द्वयोः संबंधोऽस्ति, तो यहाँ पर भी हमें दो का संबंध बताना है। 53 नंबर प्रश्न का थोड़ा छोटा करते हैं ताकि सारे विकल्प दिख जाएं। तो इस प्रश्न का आपका जो है सही विकल्प है ए और डी, चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, इसमें पूछा गया है वाक्यपदीयानुसारम ब्रह्म शब्द ब्रह्म विषय के कथने उचिते स्तः, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है सी और डी। चौवन नंबर प्रश्न का बी और डी, क्षमा कीजिए बी और डी, सी और डी नहीं, बी और डी। अनादि निधनम ब्रह्म और एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यापाश्रयात, तो इस तरीके से आपका बी और डी अर्थात तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसारम कयोर्द्वयोः उचित संबंधः, तो आपका इनमें से दुष्ट शब्द और विभक्तिम कुर्वन्ति, ये दो आपके जो हैं व्याकरण के प्रयोजन हैं, ए और डी, ए और डी हमारा चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एतद् नाटकद्वयं महाकवि भवभूति विरचितम नास्ति मृक्षकटिकम और विक्रमोर्वशीयम, ए और सी, चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एतौ काव्यशास्त्र प्रणेतारौ आचार्यौ स्तः, तो इसमें से आपके भामा और क्षेमेंद्र जो है काव्यशास्त्र के ग्रंथकार हैं, रचनाकार हैं, प्रणेता हैं, बी और सी, तो बी और सी आपका दूसरे विकल्प में है। अगला प्रश्न है आपका एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्यस्तः, तो रघुवंशम और कुमार संभवम, हालांकि मेघदूतम भी इन्हीं का है और अभिज्ञान शाकुंतलम भी, किंतु मेघदूतम खंड काव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, तो ए और डी हमारा सही विकल्प अर्थात तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एतयोः अलंकारयोः उपमानम उपमेययो अभवत्, तो आपका इसमें सही विकल्प है उपमान उपमेययो अभवत्। ए और सी रूपक और उत्प्रेक्षा में, रूपक और उत्प्रेक्षा में उपमान और उपमेय की बात करी जाती है, तो ए और सी हमारा पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा अस्मिन् श्लोके अलंकारः छंदसो स्थितिरियं वर्तते श्रियः कुरूणामधिपश्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युङ्क्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः, तो यहाँ पर आपका छंद और हमसे अलंकार पूछा गया है 60 नंबर प्रश्न में, तो इसमें आपका जो है वृत्त्यानुप्रास है और वंशस्थ छंद है। 60 नंबर प्रश्न, तो हमारा बी और डी, हाँ जी बी और डी आपका दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधस्तनेषु के द्वे शैव विषयक पुराणे स्तः, तो आपका यहाँ पर मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, बी और डी आपका सही विकल्प हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर प्रश्न किष्किंधा कांडे
कौ विषयो वडितौस्तः। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है शीतान्वेषणम और संपाति कथा। हाँ जी, शीतान्वेषणम और संपाति कथा, अर्थात हमारा बी और डी, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखते हैं 64, हाँ जी 63 नंबर। याज्ञवल्क्य स्मृतेः व्यवहाराध्यायस्य प्रकरणे स्तः। तो उपनिधि प्रकरण है और साहस प्रकरण है आपका। ए और सी हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौटिल्य मते धर्मोपशुद्धान अमात्यान स्थापयेत्। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका धर्मस्थलीयेषु और कंटक शोधनेषु। ए और सी 64 नंबर प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। कौटिल्य मते लुब्धवर्गस्य के द्वे लक्षणे। तो कौटिल्य के मत में आपका लुब्ध वर्ग का 2 लक्षण हैं, व्यसनी और अत्याहित व्यवहार। व्यसनी और अत्याहित व्यवहार, सी और डी अर्थात हमारा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर, मिलान करना है हमें। तो यहाँ पर आपका उचित मिलान करना है केन सह कस्य संबंधः। तो ऋग्वेद को मिलाएंगे अग्नि से, यजुर्वेद को मिलाएंगे हम आपका वायु से, और सामवेद को मिलाएंगे आदित्य से, अथर्ववेद को अंगिरा से। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। ये भी हमें तालिका मिलाना है। तो ए को मिलाएंगे 3 से, बी को मिलाएंगे 1 से, सी को मिलाएंगे हम 4 से, और डी को मिलाएंगे 2 से। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह भी तालिका मिलाना है केन सह कस्य संबंधः। तो 68 नंबर प्रश्न का हम जो है आगम ग्रंथ को मिलाएंगे जैन दर्शन से, त्रिपिटक मिलाएंगे हम बौद्ध दर्शन से, इसके बाद न्याय सिद्धांत मुक्तावली मिलाएंगे विश्वनाथ पंचानन जी से, इसके बाद डी को ए से। हमारा पहला ही विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सा केन सह कस्य संबंधः। तो इसको भी मिलाने, सारे ही हमारे विकल्प मिलान वाले ही अब आ रहे हैं। तो हमें इसका सही विकल्प है आपका पहला, ए को 2 से मिलाएंगे, बी को 4 से मिलाएंगे, सी को हम मिलाएंगे 1 से, और डी को 3 से। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी मिलान करना है। चलिए देखते हैं 70 नंबर प्रश्न। ए को 4 से मिला देंगे, और ए को 4 से मिलाते ही हमारा सही विकल्प हमें मिल जाएगा। ये भी मिलान करना है। तो ए को मिलाएंगे हम 3 से। 71 नंबर प्रश्न, ए को मिलाएंगे 3 से, हाँ जी, तो ए को 3 से मिलाते ही हमें हमारा सही विकल्प मिल जाएगा। बी को 1 से, सी को 4 से, डी को 2 से। अगला प्रश्न है, इसे भी मिलान करना है। तो त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू है। तो ए को 4 से मिलाएंगे, और ए को 4 से मिलाते ही हमारा सही विकल्प हमें मिल जाता है। किंतु फिर भी देख लेते हैं, भट्ट नारायण का वेडी संहार, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, और मृक्षकटिकम। ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और कुछ ग्रंथकार दिए गए हैं।
तो इनको मिलाना है हमें। तो चलिए देखते हैं 73 नंबर प्रश्न। भारवी जी की तीसरी पंक्ति है, उसके बाद माघ जी की आपकी जो है वो यहाँ पर चौथी पंक्ति है। ये भारवी जी की है, माघ जी की चौथी पंक्ति है और कालिदास जी की इसमें आपकी जो है पहली पंक्ति है, बाणभट्ट जी की दूसरी। इस तरीके से हमारा यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। हाँ जी। 74 नंबर प्रश्न हमारा पुराणों से है, मिलान करना है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलाना है, शैव पुराण आपका मार्कंडेय पुराण है, वैष्णव पुराण आपका गरुड़ पुराण है, ब्रह्म पुराण आपका जो है वो पद्म पुराण है और आग्नेय अग्नि पुराण। इस तरीके से हमारा पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें मिलान करना है ये भी। तो एक तरफ गुप्तचर के प्रकार है और एक तरफ उनकी लक्षण है, मिलाना है हमें। तो पहला कापटिक गुप्तचर जो है उसके विषय में कहते हैं, परम मर्मज्ञः प्रगल्भ छात्रः कापटिकः। तो ए को मिलाएंगे 4 से, बी को मिलाएंगे 3 से, सी को मिलाएंगे 1 से, डी को 2 से। इस तरीके से हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काण्व संहितायाः भाष्यकारान् कालक्रमेण योजयत। तो हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले कालनाथ आ जाएंगे, उसके बाद सायण आ जाएंगे, तत्पश्चात मुरारी मिश्र और इसके बाद आपके आनंद बोध और अनंताचार्य। हाँ जी, तीसरा विकल्प सही उत्तर है। तैत्तिरीय संहिताया भाष्यकारान् कालक्रमेण योजयत। तो तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकारों का कालक्रम लगाना है। तो आपका बी विकल्प, दूसरा विकल्प सही उत्तर है। संयोगात अनंतरम पंच सन्निकर्षाणाम अयम क्रमः तर्कभाषायाम उपलभ्यते। तो हमें क्रम लगाना है। तो सबसे पहले देखते हैं, संयोग सन्निकर्ष होता है, संयोग, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तो ई सबसे पहले आ जाएगा, तो 2 विकल्प तो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष, अर्थात हमारा इस प्रश्न का 78 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर है। संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष और उसके बाद समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्या भाव, इस तरीके से होता है। हालांकि इन सबका बहुत ही विस्तृत विश्लेषण हमने करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख लें। ये तो फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है, तो इसमें हमें केवल प्रश्न और उत्तर बता के चलना है, फिर भी हम कुछ ज़्यादा ही कर दे रहे हैं। सांख्याचार्याणाम कालक्रमो यथा तथम विभावनीयः। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है, कालक्रम के अनुसार लगाना है, तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर। यहाँ पर भी हमें कालक्रम के अनुसार ही लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला। हम केवल प्रश्न और उत्तर बता रहे हैं, क्योंकि विस्तृत विश्लेषण हमने बहुत बार हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से करवाया हुआ है और प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग यदि विस्तृत चाहिए तो वहाँ जाकर देखें। 81 नंबर प्रश्न का आपका जो है सही विकल्प है तीसरा। बुद्धचरिते सर्ग प्राथम्येन क्रमशः सर्गाणाम उचितम उत्तरम चिनोत। तो आपका इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, क्षमा कीजिए, दूसरा। अगला प्रश्न है आपका, सर्व प्राचीन रचनायाः प्राथम्येन कालक्रमानुसारम समुचितम उत्तरम चिनोत। तो कालक्रम ही लगाना है यहाँ पर भी। तो 83 नंबर प्रश्न का तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84।
अधोलिखितानां रामायणस्य विषयवस्तूनां समुचितः क्रमो अस्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका तीसरा। यहाँ पर भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठानि मान्य स्थानानि सन्ति, तो हमें ये लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 85 नंबर का डी। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन और कारण वाला। तो यो वै एताम एवं वेद अपहत्य पापमनम अनंते स्वर्गलोके ये प्रतितिष्ठति। और कारण कहते हैं यतः स जानीति तपः दमः कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 86 नंबर का पहला। अगला प्रश्न है न्यायदेशातु न गुडगुडिनो समानकालीनं जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणमेव प्रथमम उत्पद्यते पश्चात तत् संवेता गुणा उत्पद्यन्ते। और कारण कहते हैं कि समान कालोत्पत्तौ तु गुडगुडिनो समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात्। तो यहाँ पर आपका जो है सही विकल्प हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा पाणिनीय अष्टाध्यायी आदौ 14 सूत्रेषु वर्णोपदेशः विद्यते। वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट्यर्थ इष्टबुद्ध्यर्थश्च। तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प है पहला 88 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका यह भी कथन और कारण वाला भी है, कारण वाला ही है। तो वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव जडे न तु खलु तयोर्ज्ञाने शक्तिं करोति अपहन्ति वा भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद्यथा। और कारण कहते हैं प्रभवति शुचिर्बिंबग्राहे मणिन मृदादयः। तो इसका सही विकल्प है आपका दूसरा। अगला यह भी हमारा अभिकथन और कारण ही है। तो राम आदिवद वर्तितव्यम न रावण आदिवद वर्तितव्यम। और कारण कहते हैं दुश्चरित्रम अपकीर्तेः कारणम भवति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 90 का हमारा दूसरा। ए तथा आर उभापि सत्यम आर इति उचित कारणमस्ति ए इति अस्य। अब हमारा 10 प्रश्नों का गद्यांश है, हम उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न और उत्तर। तो पहला प्रश्न है चांद्र शिक्षाया प्रणेता वर्तते। तो यहाँ पर आपके बौद्ध व्याकरण। अगला प्रश्न है आपका वर्णोच्चारण शिक्षा इति अस्य प्रणेता वर्तते। तो इसका सही विकल्प है आपका पाणिनि। अगला प्रश्न है कति शिक्षाग्रंथाः प्रकाशिताः सन्ति। तो यहाँ पर आपके जो है सही विकल्प है 44। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका स्वरतोपराधस्य किम उदाहरणं वर्तते। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंद्र शत्रुः। अगला प्रश्न है आपका कस्य शिक्षायाः लघुपाठो बृहत्पाठश्च विद्यते। पाणिनीय शिक्षाया। अब हमारा दूसरा गद्यांश शुरू होता है। प्रत्येक गद्यांश से 5-5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है उपदेशा कस्य मनसि मुखेन उपदेशाः कस्य मनसि सुखेन प्रविशन्ति। तो यहाँ पर आपका जो है सही विकल्प हो जाएगा मल रहिते मनसी।
दूसरा अर्थात 57वें नंबर का प्रश्न है, राज्यलक्ष्मी सरस्वती परिग्रहितं जनं केन कारणेन न आलिंगति? तो ईर्ष्यया। अगला प्रश्न है आपका, यूनां बुद्धिः कदा कालुष्यम् उपजायति? तो यौवनारंभे। एष आदेशः कस्मै प्रदीयते? तो यह आदेश जो है हमारा कस्मै प्रदीयते, तो इस प्रश्न का आपका चंद्रापीड़ा या चंद्रापीठ के लिए दिया जा रहा है। अस्मिन् गद्यखंडे कः उपदिशति? तो इस प्रश्न का आपका सही विकल्प है शुकनाश उपदिशति। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आ रही होगी आप लोगों को। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। और हाँ, ये तो रही फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला। यदि विस्तृत प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखनी है तो उसको भी आप लोग जाकर चैनल पर वीडियो में प्लेलिस्ट में हमने जो है बना दी है, तो जाकर देखें और लाभ उठाएं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न पत्र के साथ। धन्यवाद।